गाइस, आज हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जब क्लाइंट एक प्रोजेक्ट लेकर आपके पास आता है या आप क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट रिसीव करते हो, अप्रूव कराते हो, उसके पहले जो एसडीएलसी का पूरा प्रोसेस है, उसका फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। ठीक है, आज हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होता है स्टैंडर्ड, और छोटे क्लाइंट्स या फिर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत ही बेसिक और रफ भी हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती कैसे है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारा होगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब जो बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, मान लो वो कोई प्रोडक्ट है उसका, और कोई भी सॉफ्टवेयर इसलिए ही बनाते हैं ताकि उसका बिजनेस और अच्छा हो सके। तो क्या प्रोडक्ट है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए वो क्लाइंट आपको बताएगा, और उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करेंगे, एक लेआउट क्रिएट करेंगे, एक बेसिक सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, जैसे ऑर्डर के लिए, लॉगिन के लिए, एक्सेट्रा, सिक्योरिटी एंड रिलेटेड जो भी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ है, और उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। जैसे आजकल सिंगल पेज एप्लीकेशन का ट्रेंड है, और जो कि लाइट वेट होता है और अच्छा यूज़र एक्सेस होता है उसमें। तो क्या लेआउट उसको चाहिए, एंड फाइनली जो जो सर्च इंजन है उसको वो डिस्प्ले करे और ऑप्टिमाइज़ करे, उसको सर्च ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, उसके लिए एसईओ अप्रोच क्या है, कौन से कैसे करेंगे, उसको कितना किस लेवल तक करना है, वो उसका आखिरी स्टेज होगा। तो जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं, जिन जैसे मान लो आपके एरिया में कोई बिजनेसमैन है और वो अपने ग्रॉसरी को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, तो उसको उतना पता नहीं होगा टेक्निकलिटीज़ कि क्या कैसे रिक्वायरमेंट देना है, कैसे क्या करना है। तो हो सकता है कि वो आपको बोले कि आप कुछ रिकमेंड करो उसको, या आप कुछ सजेस्ट करो। तो आपके हाथों में होगा उसको कि आपके पास कुछ, अगर आपके पास कुछ टेम्पलेट्स है, डेमोन्स्ट्रेशन वेबसाइट्स है, तो आप उसको वो बता के और उससे एक आप अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू। तो वेबसाइट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किस लेवल तक उसमें फीचर्स, फंक्शनैलिटीज़ क्लाइंट को चाहिए। ठीक है, तो उसके वेबसाइट के, अगर मान लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके कैपेबिलिटीज़ क्या होगी, क्या क्या लैंग्वेज सपोर्ट। अभी मान लो उसको किसी रीजनल लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी वेबसाइट चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे उसके रिक्वायरमेंट्स, क्या फीचर्स वो क्या चाहता है, फंक्शनैलिटीज़ क्या चाहता है क्लाइंट, तो वो हमें डॉक्यूमेंट करना होता है। डिलीवरेबल में जो प्रोजेक्ट जब हमको कुछ डिलीवर करना होगा उसको, क्लाइंट को, तो उसमें क्या क्या होगा वो पहले डिफ़ाइन होता है। ठीक है, क्वालिटी किस तरह से हैंडल करना है, स्टैंडर्ड्स क्या क्या फॉलो करने हैं। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर वायर फ्रेम और मॉकअप होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम रहेगा, प्रोजेक्ट प्लान रहेगा, है ना, सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड रहेगा। जो ज़्यादा बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स है, सिंपल प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें शायद ज़रूरी नहीं है कि वायर फ्रेम हो, प्रोजेक्ट प्लान हो। और उसमें जो टेस्टिंग होती है वो बेसिक सी टेस्टिंग होती है, वन टाइम मैनुअल टेस्टिंग करके और उसको डिलीवर कर देते हैं। किस टाइप के ब्राउज़र सपोर्ट चाहिए, क्रॉस ब्राउज़र डिवाइस, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसा चाहिए, मोबाइल सपोर्ट चाहिए, डेस्कटॉप सपोर्ट चाहिए, टैबलेट सपोर्ट चाहिए, सब कुछ उसमें ये सारे डिफ़ाइन होने चाहिए। अब ये जब हमने पूरा ये डिसाइड कर लिया कि रिक्वायरमेंट क्या है,
तो नेक्स्ट फेज़ में हम लोग उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए अ, तो हम लोग उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन के लिए डिज़ाइनिंग जो होती है, जैसे आपको कैसा यूज़र एक्सपीरियंस रखना है, कैसे कलर्स यूज़ करने हैं, कैसे कहाँ पे बटन यूज़ करना है, कैसे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, कैसे आपको टेक्स्ट इनपुट देना है, फॉर्म्स वगैरह जो भी है, वो सब कुछ इसमें पहले डिसाइड होगा। ठीक है, टेम्पलेट जो भी होंगे, ये सारे लोगोज वगैरह है ना। डज द क्लाइंट वांट टू रीडिज़ाइन देयर लोगो, सो इफ सो डिफाइन हाउ दे वांट इट टू लुक। तो मतलब कैसा उनको चाहिए लोगो। कीप इन माइंड मेनी क्लाइंट्स ऑलरेडी हैव मार्केटिंग कोलेटरल इन प्लेस एंड मे नॉट वांट टू चेंज देयर लोगो। तो ऑलरेडी अगर उसका एक सेटअप हो चुका है लोगो, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो फिर से चेंज हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस वो हो जाएगा। कलर स्कीम्स कैसे, जो वेबसाइट में जो एलिमेंट्स होंगे, बटन होंगे, ड्रॉप डाउन होंगे, है ना, रेडियो बटन होंगे, चेक बॉक्सेस होंगे, तो उनको कैसे कलर्स चाहिए। जैसे 2-3 प्राइमरी कलर सफिशिएंट होते हैं, और जो बड़ी कंपनी है उसके ऑलरेडी ब्रांड के हिसाब से कुछ कलर्स ऑलरेडी उनके फिक्स रहते हैं। जैसे एयरटेल है, आप तो एयरटेल की वेबसाइट में आप देखोगे मोस्टली रेड एंड वाइट कलर का काफ़ी यूज़ होता है ना। तो उस हिसाब से डिज़ाइन मॉकअप्स लाइक एक डेमो दे दिया डिज़ाइन का, इस टाइप का होगा, एक बेसिक्स आइडिया रहेगा उसमें। एलिमेंट्स जैसे बटन्स, कॉल्स टू एक्शन, मतलब बटन कैसे देने हैं, स्क्वायर देने हैं, राउंडेड एज देने हैं, ग्रेडियंट कैसा देना है, कलर सैचुरेशन कैसा देना है, विड्थ कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है, लाइक सेंटर अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट राइट होगा, विड्थ किस चीज़ की कैसे देना है, बॉर्डर कैसा है, हेडर कैसा देना है, मार्जिन, सारा कुछ इसमें डिफाइंड रहेगा। इमेज, अभी कुछ वेबसाइट में आप देखोगे ज़्यादा इमेज होते हैं, जैसे बच्चों की वेबसाइट होती है तो उसमें ज़्यादा इमेजेस होंगे, लेकिन किसी एक प्रोफेशनल वेबसाइट में इमेज कम यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट और कैसा हेवी इमेज देना है या बहुत ही लाइट वेट रखना है वेबसाइट को। तो अगर कोई ग्राफिकल वेबसाइट है तो वहाँ पे अच्छा एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपको काफ़ी सारे मतलब अच्छे इमेजेस देने होंगे, तो वो भी इसमें देखना पड़ता है। मेनू कैसा देना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल देना है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आप देखोगे ऊपर एक सर्च बटन, सर्च एरिया होता है, फिर लेफ्ट में फिल्टर्स होते हैं, है ना। फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही होता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का अलग होता है, बट अगर आप किसी न्यूज़ वेबसाइट में जाओगे तो उसका अलग होगा मेनू, है ना। उसमें ऊपर ही सारे मेनू रहेंगे, ऊपर नेविगेशन रहेगा। लेफ़्ट साइड में मोस्टली न्यूज़ चैनल्स में लेफ़्ट साइड में नेविगेशन कम देखा जाता है, बट ई कॉमर्स में उल्टा होता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। अब फीचर्स क्या क्या है वेबसाइट में, वो सारे फीचर्स अब इसमें क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, डिज़ाइन और लेआउट तो हो गया, कितने सारे पेज होने चाहिए, पेज का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए। अभी वेबसाइट है तो उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, है ना। एक होम पेज होगा, फिर एक पेज होगा रजिस्ट्रेशन के लिए या लॉगिन के लिए, फिर एक पेज होगा प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल के लिए, ऐसे डिफरेंट पेजेस होंगे। तो कितने पेज डालना है, कितना कॉम्प्लेक्स करना है, ये सारी चीज़ इसमें डिफाइन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स साइट विथ मेनी प्रोडक्ट्स एंड वेरिएंट्स विल हैव मेनी मोर आवर्स एलोकेटेड देन ए साइट विथ सिंपल ई कॉमर्स फंक्शनलिटी और मेकिंग ए पेपर डोनेशन। मतलब एक ई कॉमर्स साइट ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा उसमें पेज होंगे, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उसके डिटेल्स होंगे। तो लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स शुड हैव मोर बुलेट पॉइंट्स एडेड फॉर कोर फीचर्स एंड बी मोर डिटेल ऑन देयर फंक्शनैलिटी। तो जितने भी ज़्यादा जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ होते थे तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, नंबर ऑफ पेज इंक्रीज़ होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से वेबसाइट के जो फीचर्स है वो चेंज होंगे। कंटेंट फीड क्या है, अब आइदर